सौदा इकत हट है, पीरां पीर गुरां गुरपूरा। सौदा इकत हट है, पीरां पीर गुरां गुरपूरा। पतित उदाहरण दुख हरण, असरण शरण वचन दा सूरा। औगन लै गुण विकणै, सुख सागर विसराए वसूरा। कट विकार हजार लख, पर उपकारी सदा हजूरा। सतनाम करता पुरख, सत स्वरूप ना कद ही ऊरा। साध संगत सच खंड वस, अनहद शब्द बजाए तूरा। दूजा भाओ करे चकचूरा। साध संगत सच खंड वस, अनहद शब्द बजाए तूरा। दूजा भाओ करे चकचूरा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल असीं ओंकार की जी व्याख्या सी उस दौरान गल कर रहे थे कि भी जो गुरमुखी ही है सारा लेखा मुका के सुरखरू होया करता है। जितना चिर आत्मा का लेखा लिखा होया है उतना चिर आत्मा देने लेने का हिसाब खत्म करने लई जूना विच आउंदी रहिंदी है। हालांकि लेखा लिखिया भी इसने आप ही है। कलम भी इसकी अपनी है, स्याही भी इसकी अपनी है, पट्टी भी इसकी अपनी मत ही है। गुरमुख गुरमुख भगत ही ये डंके की चोट ते एलानिया आख सकता है कि धर्मराज हुण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये गुरमुख की अवस्था है, क्योंकि मैं भगत की क्योंकि भगत जी बोलते हैं क्योंकि मैं सगलों लेखा जो मैं अते मेरी अकल ने दोनों ने लिखा सी, दोनों ने ही रल के गुरु ज्ञान की मदद नाल पहाड़ सुट्टिया, जिहदा जिक्र गुरबाणी करती है। धर्म राय अब कहा करेगो, धर्म राय अब दा मतलब हुण। धर्म राय अब कहा करेगो, जब पाट्यो सगला लेखा। क्योंकि धर्म राय हर राय की जगह ही साडे हिरदे अंदर बैठा है। साडा अपना चित्त ही धर्मराज के रूप विच राजा राम ने बिठाया होया है। साडे हिरदे रूपी तखत दे उत्ते राजा राम ने अपने हुक्म अंदर रख के इसनूं सच्चा धर्म विचारन का हुक्म दे रखा। धर्मराज ही साडे हिरदे विच गुप्त रूप विच नियुक्त किया होया है, जिसनूं कि गुरबाणी चित्त गुप्त आखदी है। कांशी मत वाले इसनूं चित्रगुप्त भी आखदे हन। साडा चित्त ही ऐसा धर्म का राज है जो सच के आधारित राज अते सच के आधारित धर्म नूं चलाउणा चाहुंदा है। धर्म राय नूं ही गुरबाणी अंदर देवता भगत राम जां हर आख्या गया, जो साडे हिरदे विच बोलदा है। सभे घट जिहड़ा है राम बोलदा है, जिन्हों कहे सभे घट राम बोले भी कहे, भाव के मन मंदिर दे अंदर है। गुरबाणी जिस राम या हर नूं हरेक घट हिरदे विच बोलदा मनदी है, इसे राम हर या गुर नूं ही धर्मराज आख्या जाता है। नानक बाणी इसनूं गुरमुख आखदी है। नानक बाणी अंदर इसनूं गुरमुख आख्या गया। भगत बाणी इसनूं भगत मनदी है। भगत बाणी अंदर इसनूं भगत मन्निया गया। देव बाणी इसनूं हिरदे विचला देव या देवता मनदी है। इसे नूं धर्म रूपी बल्द कहा गया, जिन्हों धौल कहा। सनातन मत वाले इसे चित्तगुप्त नूं दो ऐसे गुप्त दूत मनदी है जो कि जीव के मोढियां उपर हर वक्त बैठे रहंदे हन। धर्मराज वो है जो धर्म सच दे परथाए बैठा संसार अंदर आद सच जो कि एक है, अजूनी है, दे हुक्म नूं जूनी विच हुंदा होया भी शरीर तो अलिप्त रह के एक निरंकार दे हुक्म नूं लागू कर रहा है। धर्म राय नूं जिहदा जिक्र गुरबाणी करदी है, धर्म राय नूं हुक्म है, धर्म राय नूं हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। इसे धर्मराज नूं दया का पुत्र कहा गया। बाणी जप अंदर इस धर्म के पुत्र नूं ही
इस धर्म के पुत्र धौले बलद नूं कहा गया है, जिसके आसरे धर्म राय ही जिसके आसरे धरती खड़ी है। इसे नूं आख्या गया शरीर रूपी धरती अते दूजी धरती जिथे असी शरीर साडा विचरदा है, जिसनूं कि माता का दर्जा प्राप्त है। माता का दर्जा प्राप्त है धरती नूं ते खड़ी है। धर्म चित्त नूं संतोख दी सूतर नाल बन के थापिया होया। चित्त नूं संतोख दी सूतर नाल संतोख दे सूत नाल बन के थापिया होया। ये बलद दया का पुत्र है, जिहदा जिक्र बाणी जाप अंदर गुरु साहब करते हैं। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिनी सूत। धर्म राय हर दा ही कीता होया। धर्म राय हर राय दा ही कीता होया। धर्म राय ही हर का रूप है। इसनूं गुरबाणी अंदर प्रात्मा भी आखदे हैं। प्रात्मा पार ब्रह्म का ही रूप है। साक्षात रूप विच प्रगट प्रात्मा ही पार ब्रह्म का रूप है, जिहदा जिक्र गुरु के करते हैं। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। धर्म राय है हर का किया। आद सच अते होसी भी सच है, ओड़ा एक है। वो एक निरंकार ही अपने राज का हुक्म चलाउण लई संसार के तख्त यानी कि काल के तख्त उत्ते धर्म के पुत्र सच नूं राजा बना के सुशोभित किया होया है। धर्मराज के सिर ते संसार नूं अपने हुक्म विच चलाउण लई अपनी ताकत अपनी शक्ति सौंपी हुई है। हुक्म ही ताकत हुंदी है। हुक्म ही ताकत हुंदी है। जिसका हुक्म चलदा है, भाव जिसदे हुक्म नूं कोई मोड़ नहीं सकता। धर्मराज नूं जिवें भाउंदा है उवें ही संसार अंदर वरतदा है। धर्मराय हर राय का हुक्म असल विच धर्मराज का ही आया होया हुक्म हुंदा है। जिहड़ा साडा चित्त की आवाज़ है वो पिछे हर राय है जिहड़ा उहदे हुक्म नूं ही अगे साडी आवाज़ दसदा है। धर्मराज अते धर्मराय दो शब्द हैं। इसे तरह राम अते राजा राम भी दो शब्द हैं। गुर अते गुरु भी दो शब्द हैं, वखरे वखरे अर्थ रखते हैं। गुर जां हर दा सेवक हर जिहा ही हुंदा है। हर का सेवक सो हर जिहा भेद ना जानो मानस देहा। धर्मराय ही वो एक सेवक है। धर्मराय ही एक अजिहा सेवक है जो राज करदा होया भी जीवां दी सेवा कर रहा है। धर्मराय अते धर्मराजा ही दो ऐसे राजे हैं जो बेअंत ताकत दे हुंदियां होया भी राज करन दी बजाय सेवा कर रहे हैं। राजा राम जीवां नूं मुक्ति दे के मुक्ति का दाता बनया होया। जिहड़ा राजा राम है जीवां नूं मुक्ति दे के मुक्ति का दाता बनया होया। संत जो कि हरदे ही हुंदे हन, वो संत दे रूप विच देही विच आके जीवां नूं नौ जपाउण दी सेवा करया करदे हन। इन्हां दोनों वालों कीती जा रही सेवा नूं ही भगत जन भली चंगी सेवा मन्निया करते हैं। इन्हां दोनों हर अते हर जना वालों कीती सेवा वर्गी सेवा होर कोई तीजा नहीं कर सकता। इस सेवा विच जेकर तीजा रल जावे तां घर गल जाया करदा है। तीजा रलिया ते कम खड़िया जां तीजा रलिया ते घर गलिया, दोनों मुहावरे इस तीजे वाल ही इशारा कर रहे हैं। ये तीजा कौन है, इस नूं समझण दी अते खोजण दी जरूरत वल गुरबाणी ध्यान साडा दवा रही है। साडा ध्यान दबाउंदी हुई गुरबाणी आखदी है वो है तीजा साडा सारियां दा मन। इस मन नूं खोजण, इसे मन नूं जानण, मन नूं काबू करन, मन नूं मारन, मन नूं समझाउण, मन दा ध्यान रखण, मन नूं चुप जां मन नूं ही जितण अते मन नूं ही वस विच करन दी गल सारे धर्म अते सारियां बत्तां करदियां हन। जदों मुक्ति कराउण लई जीवां नूं
ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਜੁਟ ਜਾਵੇ, ਰਲ ਜਾਵੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸੰਤ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੜਬੜ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੈਰਤੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਤ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਗੈਰਤੰਦਰ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾ, ਸੰਤ ਜੋ ਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਤ ਅਤੇ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਅਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨ ਨੂੰ ਜਲ ਅਤੇ ਤਰੰਗ ਵਾਂਗ ਦੋ ਰੂਪ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਟਕ ਵਾਂਗ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰ ਅਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਕਣਕ ਕਟਕ ਵਾਂਗ।